मतलब मैं कहीं, चलिए, अपनी अपनी जगह के ऊपर कोई भी एक अनुकूल स्थिति पैरों की, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, या तो ज्ञान मुद्रा में, या तो चीन मुद्रा में, या तो गोदी में। लोअर मिडल अपर बैक को एक सीधी रेखा में लाइए। नेक एंड शोल्डर रिलैक्स। चश्मे को दूर करें, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। तनाव की रेखाओं को दूर करना है। एक मीठी सी मुस्कान कंपलसरी है। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर भरे और बाहर करें। फिर से एक बार धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने शरीर और मन को श्वास और प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें, ट्यून इन करें। पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित हो जाए इस वर्तमान क्षण में। 3 ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेली का घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। आंखों को अंदर ही अंदर खोले, बंद करे, खोले, बंद करे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को नीचे सरकाइए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। जी, आप सभी का स्वागत है। आज 14वां दिवस अपनी ध्यान यात्रा का। आज कुछ स्पिरिचुअल अभ्यास करने वाले हैं, है ना। आज हम अजपा जप का अभ्यास करेंगे। आध्यात्मिक है थोड़ा सा, पर ये एक नया आयाम होगा आपको समझने में और आपको उसके अभ्यास में अच्छा लगेगा, राइट। तो अजपा जप होता क्या है? हाँ, जब भी किसी भी, मेरी आवाज और वॉल्यूम और ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मैं सही से सुनाई दे रही हूँ, राइट? मैम ओके, थोड़ा ठीक सा है। आवाज बढ़ाइए। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओ। नाम बता देना। क्या? फिर से जरा नाम बता देना, किस हाँ चीज का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा। ओके जी, बिल्कुल। हम अभ्यास कर रहे हैं आज अजपा जप का, है ना। तो अजपा जप होता क्या है? जब भी हम किसी जप को बार 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 करते हैं, उसकी आवृत्ति बहुत सारे बार होती है ना। जैसे कि हम ओमकार करते हैं, हाँ, या फिर हम करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, राइट। जब भी किसी मंत्र की आवृत्ति हम बहुत बार करते हैं, तब वो मंत्र हमारे मन में पीछे से हमेशा के लिए चालू रहता है। उसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने अगर सुबह, हाँ, उठे हैं, जस्ट ऐसे ही है, और आपने अगर रेडियो पे या कहीं पे भी कुछ बजता हुआ सुन लिया, तो क्या पूरे दिन आप उसको याद करते हो ना? है ना, बैक ऑफ द माइंड आपका चलता रहता है, राइट। हाँ, पर वो तो आपने एक बार सुना है।
जब आप किसी मंत्र का जाप बार बार करते हो तब वो अजपा जप बन जाता है। मतलब अब उसको जपने के लिए, करने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो हमारे साथ ऐसे ही, गुजराती में कहिए तो वणाई जाए છે, अपने साथ बैठ जाता है ना। इसको बोलते हैं अजपा जप। और अजपा जप हमारे हृदय से निकलता है, हमारे अनाहत चक्र से निकलता है, राइट। क्या बताया गया है ग्रंथों में, जब भी इस तरह से अजपा जप की हम साधना करते हैं ना, तब हमारे मन में, अजागृत मन में, कहीं दूर किसी कोने में जो कुछ भी भावनाएं छिपी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर उसके प्रभाव को हम आज भी महसूस करते हैं, है ना, उसके प्रभाव में हम जीते हैं, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, राइट। तो वो सारी भावनाएं, वो सारे भाव अजपा जब मानसिक सतह पर लेकर आता है, हमारी सजगता में लाता है। फिर क्या होता है, हमारी मानसिक सजगता में आएगा तब हम उसको धीरे 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 माइंडफुलनेस से, अपने मन से, इंट्रोस्पेक्शन से दूर करते हैं, उसका इलाज करते हैं। जब पता है तो करेंगे, जब पता ही नहीं है तो हो नहीं रहा है, राइट, है ना। तो यही होता है अजपा जप, हमारे मन के कोने में, अजागृत मन में छुपी हुई वासनाएं, विकार, डर, भय, सबको मानसिक सतह पर लेकर आता है। और यही शारीरिक मानसिक तनाव, है ना, हमारे सारे शारीरिक और मानसिक दुखों का मूल कारण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने रोगों का मूल कारण क्या है, तनाव है, राइट। तो इस तरह तनाव को जब हम सरफेस करते हैं, ऊपर की ओर लाते, सजगता में लाते, अपनी जानकारी में लाते हैं ना, तो वो धीरे 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 ओझल होते जाते हैं, मन हल्का होता जाता है, तनाव दूर होता जाता है। अगली बात, अजपा जप में बहुत सारे मंत्रों की साधना हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि हम कर सकते हैं गायत्री मंत्र की जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम कर सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने आज यहाँ पर सोहम के मंत्र को लिया हुआ है। कारण है इसका, सोहम के मंत्र को लेने का कारण ये है कि सोहम की ध्वनि हमारे श्वसन की स्वाभाविक ध्वनि से मिलती जुलती है। हमारे श्वसन की स्वाभाविक ध्वनि से सोहम की ध्वनि को मिलता जुलता आप पाओगे। कैसे? जब भी आप श्वास को अंदर भरते हो ना, अगर आपने अच्छे से ध्यान लगाया है तो आपकी श्वसन में आवाज आएगी सो। और जब भी आप प्रश्वास करते हो और आपने अच्छे से ध्यान लगाया है, तब आपकी ब्रीथ आउट में आवाज आती है हम, राइट। इस तरह होता है। अभी श्वास प्रश्वास तो चलती रहती है हमारी, हाँ, तो क्या हम अपने श्वास प्रश्वास के साथ सोहम के भाव को जोड़ दे तो हमारा अजपा जप सिद्ध होगा कि नहीं? जरूरत क्या है? सजगता को लाने की, है ना। जितना हम सजग बनेंगे, जाप उतना ही अजपा होता जाता है, राइट। अभी सोहम का मतलब क्या है? स अहम, स मतलब वो, मैं हूं, वो मैं हूं, हम सा, हाँ, मैं भी वही हूं, मैं एक परमात्मा का अंश हूं, मैं भी परमात्मा का अंश हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसे भाव बनते हैं। हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं अपने हायर सेल्फ के साथ। कैसे? जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ एक रूप होने के भाव को व्यक्त करते हैं, है ना। स अहम, वो मैं हूं, हम सा, मैं भी वही हूं। तो ये सोहम का भाव है, ये सोहम की ध्वनि है। एक तीसरा ध्यान इस अजपा जप में रखने वाला है, वो है प्राणों के प्रवाह का ध्यान। तो क्या होता है प्राणों के प्रवाह का ध्यान? जब भी हम श्वास को अंदर भरते हैं, हमें अपने प्राणों के प्रवाह के प्रति सजग रहना है। मतलब क्या? श्वास को अंदर भरा, प्राण के प्रवाह को नाभि से कंठ तक भरता हुआ अनुभव करें। किस तरह? उसको एक एग्जाम्पल से समझें।
अगर एक खाली वेसल है, आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ना। उसी तरह अपने लंग्स खाली है, जब भी हम श्वसन करते हैं तो अपने श्वास के अवरोह को आरोह को कैसे देखेंगे? नाभि से कंठ तक। सो हम यानी प्रश्वास में हमारे श्वास का अवरोहन होता है। कहाँ से? कंठ से नाभि तक। अब उसी वेसल के पानी को आप नीचे करोगे, हाँ बाहर करोगे तो क्या होगा? ऊपर से सपाटी कम होती जाती है ना। बिल्कुल उसी तरह जब आप प्रश्वास करते हो तब अपने प्राणों के प्रवाह का अवरोह महसूस करो। कहाँ से? कंठ से नाभि तक। समझना मुश्किल नहीं है, है ना, एकदम आसान है। प्राणों के प्रवाह को आपको साथ साथ में विजुलाइज करना है। सो की ध्वनि के साथ नाभि से कंठ तक, हम की ध्वनि के साथ कंठ से नाभि तक। श्वास को भरा, नाभि से कंठ तक श्वास ऊपर आता है। हम का ध्वनि हुआ, प्रश्वास किया, श्वास आपके कंठ से नाभि तक खाली होता जाता है ना। तो यहाँ पे प्राणों की सजगता, प्राण के प्रवाह की सजगता का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सोहम की ध्वनि का बहुत ज्यादा महत्व है। अपने ब्रीदिंग अवेयरनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा महत्व है। और एक चौथा फैक्टर है, हम इसमें ऐड करेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ हल्का सा घर्षण, जैसे कि उज्जाई श्वसन में होता है। जब भी आप श्वास को अंदर भरते हो, हल्का सा गले को सिकुड़ना है, हल्का सा फ्रिक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि आप अपने श्वास के अंदर आने की आवाज को सुन सको, अनुभव कर सको, महसूस कर सको। और जैसे आप प्रश्वास करते हो, हल्की सी गले को संकुचन करना है, हल्की सी प्रश्वास में आपको घर्षण ऐड करना है ताकि आप हम की आवाज को भी सुन सको, है ना। आज अपनी साधना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, हम ज्यादा कनेक्शन बनाने की, फील करने की, अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के अजपा जप में हम प्रस्थान करते हैं। बैठ के करने वाला ध्यान है। कोई भी अनुकूल स्थिति को धारण करो जिसमें आप 15 से 20 मिनट मिनिमम बैठ पाओ। अगर आप अभ्यासी हो योग के तो कोई भी एक ध्यान लक्षी आसन को लगाओ। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ से चिन्ह मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और थंब को कनेक्ट करें, बाकी की 3 फिंगर पैरेलल टू ईच अदर, पाम फेसिंग टू द स्काई अपने घुटने पर रख सकते हो या फिर घुटने को पकड़ सकते हो, या तो फिर गोदी में लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली लेफ्ट हाथ के अंगूठे को राइट हाथ के अंगूठे से टच करवा सकते हो, इस तरह से, है ना। आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव, तनाव की रेखाओं को दूर करें। मीठी सी मुस्कान, एक मीठी सी मुस्कान पूरी तरह से सजग हो जाए, वर्तमान क्षण में प्रेजेंट हो जाए। अपने ध्यान को कहीं दूर, बहुत दूर से आ रही आवाजों के ऊपर लगाए, केंद्रित करें। जो भी आपको सुन रहा है, जितना भी सुन रहा है, सारी के सारी आवाजों को अपनी सजगता में लाए। अपनी कर्नेंद्रियों को काम पे लगाए, सजग बन जाए, दूर से आ रही आवाजों को सुने। जजमेंट ना करे कि वो कैसी है, बस वो है। धीरे से
अपने ध्यान को अपने कमरे के ऊपर लेकर आए, कमरे में से आ रही आवाजों को सुने। जो कुछ भी सुन रहा है वो सारी आवाजों को सजगता में लेकर आए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के ऊपर लगाए, अपने शरीर के ऊपर लगाए। पैरों की उंगली से लेकर सर के बाल तक हर एक अंग के प्रति सभानता को व्यक्त करें। सर के बाल से लेकर पैरों की उंगली तक शरीर सभानता। पूरी तरह से अपने शरीर के हर एक भाग के प्रति सजग बन जाए। शरीर में जो भी हो रहा है उसे देख लीजिए, उसमें से ठीक होने की कोशिश न करें। जो भी है, जैसा भी है, एज इट इज देखने का प्रयास करें। पूरी सजगता अपने शरीर के ऊपर। अब अपनी सजगता को अपने श्वास और प्रश्वास पर लेकर आए। जो भी है, जैसी भी चल रही है, चलने दे, उसको बदलने का प्रयास न करें। पूर्ण रूप से अपनी सजगता अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर। श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना। छाती और नाभि के आंदोलन को देखें। हवा के स्पर्श को अनुभव करें अपने नाक में, गले में। श्वसन के प्रति पूर्ण रूप से सजग बन जाए। श्वास की शीतलता और गर्माहट का एहसास। धीरे से श्वसन को दीर्घ बनाए। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। श्वास को अंदर भरते समय प्राणों का प्रवाह, आरोहण नाभि से कंठ तक अनुभव करें। प्रश्वास करते समय प्राण के प्रवाह का अवरोहण कंठ से नाभि तक अनुभव करें। सजग बन जाए, अपने प्राण के प्रवाह के प्रति सजग बन जाए। श्वास अंदर नाभि से कंठ तक, श्वास बाहर कंठ से नाभि तक। कुछ श्वसन चक्र करेंगे।
एक भी श्वसन चक्र आपकी जानकारी से छूटना नहीं चाहिए। बी अवेयर, बी प्रेजेंट। अगर ध्यान बीच में कहीं भटकता है तो वापस उसे श्वास प्रश्वास पर लगाए। प्राण के प्रवाह का आरोह और अवरोह अनुभव करें। श्वसन प्रक्रिया के साथ अपने आप को एक रूप कर ले। धीरे से अंदर आ रही और बाहर जा रही श्वासों में हल्का सा घर्षण ऐड करें। उज्जाई श्वसन धीरे से अंदर आ रही और बाहर जा रही श्वास और प्रश्वास में हल्के से घर्षण को लगाए। Add slight friction to your every inhalation or exhalation. हल्का सा मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्रयत्न रहित, आरामदायक आरामदायक। जितना हो रहा है, जो हो रहा है वही सही है। दो श्वसन चक्र। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अगर बीच में कहीं पर पीड़ा उठ रही है तो अपनी स्थिति को कंफर्टेबल बना सकते हो। धीरे से अपनी हर अंदर आती हुई श्वास के साथ अंदर ऐसे भाव को जोड़ लीजिए। शब्द का उच्चारण नहीं करना है, केवल भाव जोड़ना है। श्वास के अंदर आते ही मन में भाव करें अंदर, श्वास के बाहर जाते हुए भाव करें बाहर। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। श्वास अंदर, मन में अंदर का भाव। श्वास बाहर, मन में बाहर का भाव। इन शब्दों को अपने श्वास और प्रश्वास के साथ जोड़ दे। धीरे से अंदर के शब्द के अर्थ को सो से बदले। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, मन में सो की ध्वनि, सो का भाव। श्वास को सुने। धीमी गहरी लंबी श्वास बाहर, बाहर शब्द को हम से बदले। ध्वनि की आवाज को सुने, हम के जैसी प्रतीत होगी।
धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, सो। धीमी गहरी लंबी श्वास बाहर, हम। सो और हम के श्वसन चक्र को दोहराएं। सो और हम के श्वसन चक्र को दोहराएं इस म्यूजिक के साथ। सो के साथ श्वास को अंदर भरना है, हम के साथ प्रश्वास को बाहर करना है। सो और हम का उच्चारण नहीं करना है, अपनी श्वास में इस ध्वनि को सुनने का प्रयास। अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग। मन को शांत होता हुआ प्रतीत करें। वो मैं ही हूँ। वो परमात्मा मैं ही हूँ। सो और हम के जाप के साथ जुड़े रहे। श्वास और प्रश्वास के साथ इसकी ध्वनि को सुने। एक लय को ढूंढे, एक रिदम को देखे। अब इस आवाज को अपने श्वासों के साथ खुद से सुनने का प्रयास करें। 2 से 3 श्वसन चक्र। अपनी ध्वनि को सुनने का प्रयास। अपनी ध्वनि को सुनने का प्रयास। अब इससे उल्टा करने वाले हैं। हम सा के मंत्र को जाप करने वाले हैं। 3 बार हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को जाप करेंगे। 1 2 3 हम सा के मंत्र को
प्रश्वास के साथ हम की ध्वनि को सुनेंगे और श्वास के साथ सो या सा की ध्वनि को सुनेंगे। पहले प्रश्वास दो श्वसन चक्र अपने आप हम सा के। पहले प्रश्वास होगा, फिर श्वास अंदर जाएगा। मैं भी वही हूँ। इस भाव को मजबूत करें, इस भाव को मजबूत करें। दो से तीन श्वसन चक्र हम सा के। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो गया है। मुझे आध्यात्मिक विकास का अनुभव हो रहा है। मुझे आध्यात्मिक विकास का अनुभव हो रहा है। मुझे आध्यात्मिक विकास का अनुभव हो गया है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इसी भाव के साथ कुछ क्षण अपने साथ बी विथ योरसेल्फ। यही अनुभूति, यही भाव, यही शरीर मन की शांति आपकी सामान्य चेतना में भी बनी रहेगी। एक धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरे, एक ओमकार करेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। धीरे से सर्वांगों को ऊर्जा अर्पण कर दे।
दोनों हाथ की हथेली को नीचे सरका एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। हरि ओम सारिका सभी को। मजा આવી हरि પીસફુલ હતું એકદમ जी धन्यवाद। એન્ડ ટેક कल કેર हाँ, कल फिर मिलेंगे। हाँ, वन मोर टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस 7 o'clock इन द इवनिंग। हरि ओम सभी को। हाँ बोलिए कंदर्प जी, बोलिए। जब आपने वो सांस